अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी उर्दू की टीचर मिस तहसीन और मैं आपको क्या पढ़ा रही थी? सबक रिश्ता नाता। सबक रिश्ता नाता में हम मुख्तसर तारुफ, मरकज़ ख़याल, जुमलों की तशरीह, जुमला नंबर 1, जुमला नंबर 2 की तशरीह कर चुके हैं। अब मैं आपको करवा रही हूँ जुमला नंबर 3 की तशरीह। कि हमारे पास जुमला नंबर 3 क्या है? जो माँ बाप के हुकूक परवरिश और मेहनत को ना मानेगा वो खुदा के हुकूक नेमत को क्या पहचानेगा जो कि आँखों से भी गायब है और देता है और दिखाई भी नहीं देता। यह है हमारे पास जुमला नंबर 3। जुमला नंबर 3 में आप लोग क्या करेंगे? फिर हवाला सबक लिखेंगे। ये जुमला निसाब में शामिल सबक रिश्ता नाता से मुंतखब किया गया है जो मक़ालात मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद जलदौम से माखूज़ है। और हवाला मुसन्निफ़ में तो आपको पता ही है आप क्या लिखेंगे। हवाला मुसन्निफ़ में क्या लिखना है? मरकज़ ख़याल। आप इसी तरह लिखेंगे। फिर आप तशरीह लिखेंगे, इसकी हेडिंग डालेंगे तशरीह। और तशरीह कैसे लिखेंगे? हम मज़मून रिश्ता नाता में मोहम्मद हुसैन कहते हैं कि अल्लाह ताला के बाद दूसरा दर्जा माँ बाप का आता है। माँ बाप जो हमें दुनिया में लाने का सबब बनते हैं, फिर अल्लाह ताला की वदीयत करदा मोहब्बत हम पर लुटा देते हैं। खुद तकलीफ़ में रहते हैं मगर हमको आराम और सुकून से रखते हैं। हमारी तकलीफ़ पर रातों को सो नहीं सकते। अपना सुख और चैन हमारी परवरिश पर वार देते हैं। जो शख्स वालिदैन के हुकूक और परवरिश और इनकी मेहनत का ख्याल नहीं करता है, माँ बाप का एहतराम नहीं करता है, वो शख्स खुदा की अता करदा नेमतों को किस तरह पहचानेगा और इसका क्या शुक्र अदा करेगा? यहाँ पर आप डालेंगे क्वेश्चन मार्क। वालिदैन तो इसका क्या शुक्र अदा करेगा? वालिदैन तो हमारी आंखों के सामने होते हैं, हमारे सामने होते हैं, वो हमारा ख्याल रखते हैं। जब हम इनका एहतराम और अतात नहीं करते तो अल्लाह ताला का एहतराम कैसे करेंगे जो हमें नज़र नहीं आता और लेता देता हुआ भी दिखाई नहीं देता। जब हम माँ बाप के शुक्रगुजार नहीं हो सकते तो अल्लाह ताला का शुक्रगुजार कैसे होंगे? यह है इसकी तशरीह। आप ये तशरीह लिखेंगे और इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर के साथ मैं आपके साथ हाजिर होंगी। नेक्स्ट चैप्टर नहीं बल्कि मैं इसका नसर पारा करवाऊँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी भी इसमें आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा तो मैं आपको फिर समझा दूँगी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।